पूरे भारत में शराब पीने वाले संख्या की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। आज भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं और लगभग इसमें से 95% सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं और लगभग 5% महिला जो है पी रहे हैं। और ये ज़्यादातर आंकड़े जो हैं 18 साल से 49 वर्षों तक के लोग दारू का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, शराब ज़्यादा पी रहे हैं और अपने करियर को भी बर्बाद कर रहे हैं। बात ये नहीं आता है कि शराब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए। बात यह आता है कि आखिर सबसे पहले शराब का निर्माण कैसे हुआ और आखिर शराब पीने से नुकसान। और आज अगर पूरे भारत में बात करें हम तो रेप केसेस से लेके जितने भी फालतू काम हो रहे हैं, चैन का स्कैमिंग से लेके घोटाला और न जाने कितने सारे चीज़ें जो हमारे भारत में घट रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये शराब है। अब ये बात आता है कि आखिर ये शराब क्यों है, तो ये वीडियो को पूरा वॉच कर लें और फिर आपको पता चलेगा कि आखिर मैं इस बात पर इतना गंभीर तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लगभग कहा जाता है कि 14 मिलियन से अधिक अमेरिका में शराब का विकास है और कहा जाता है कि हर साल 95,000 लगभग मौतें सिर्फ और सिर्फ शराब पीने से होता है। जी हाँ, और ये 95,000 मौत शराब पीने से या किसी के दुर्घटना गाड़ी पलट देने से, किसी पर ट्रक चढ़ा देने से, यहाँ तक कि जितने भी ड्राइवर हैं वो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जिस कारण से न जाने कितने लोगों का घर तबाह होता है और हर साल लगभग 1 लाख तक आदमी मर रहे हैं। आखिर ये शराब इतना महत्वपूर्ण क्यों है पीने वालों के लिए। वही बात करें कि शराब बनाने का भारत में मेन कारण ये था कि लोग पार्टी मनाएं, खुशी मनाएं और जिससे आदमी के अंदर खुशी का एक भावना उत्तेजित हो जाता है और कह सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप किसी भी पार्टी फंक्शन में बढ़िया से आप उस माहौल में रह के कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम कर सकते हैं। और इसीलिए ये पुराने समय में या भारत में इस चीज़ को बनाया गया। लेकिन आज इसका एडिक्शन इतना हो गया है कि कोई भी आदमी अकेले खुद के साथ आधा घंटा भी नहीं बिता सकता और यही कारण है कि शराब कहीं ना कहीं हर आदमी को खोखला कर रहा है। वो आदमी शराब तो पी लेता है लेकिन पीने के बाद 2 से 3 घंटा ही उस शराब के नशे में धुत रहता है, लेकिन 3 घंटे बाद वो शराब के नशे से निकलने के बाद फिर से वही जोन में आता है और फिर से वही टेंशन और परेशानी में आ जाता है। लेकिन बात यह आता है कि आखिर इस शराब को हम पीते हैं क्यों है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं। जी हाँ, आजकल मार्केट में संगत और साथी का बहुत बड़ा इफेक्ट खुद पे पड़ता है। आजकल के जितने भी आदमी हैं वो एक भेड़ बकरी की चाल की तरह चल रहे हैं। जी हाँ, और भेड़ बकरी की चाल की तरह चलने के साथ साथ वो लोगों का कॉपी करते हैं। लोगों को मानना है कि 4 लड़कियों के साथ आप कुछ गलत कर लिए और दोस्तों को बताए तो बड़ा कॉन्फिडेंस और गर्व वाली बात हो जाता है और दोस्तें भी चाहा देते हैं और मजे में। उसी तरीके से हम लोग क्या होता है कि दोस्ती के कारण कहते हैं कि कसम खिला खिला कर शराब पिला देते हैं और लोगों को धीरे धीरे करके इस चीज़ में आदत लग जाती है। और ये दोस्ती भी सिर्फ और सिर्फ शराब वाली होती है कि आज अगर तुम पार्टी दिए तो कल हम पार्टी देंगे, परसों वो दोस्त पार्टी देगा और हम शराब मिलकर पिएंगे। और जिस कारण से उसका घर, उसका परिवार उससे दूर होता चला जाता है क्योंकि शराब पीना एक नकारात्मक माना जाता है। आज समाज में जितने भी लोग शराब पीते हैं उनसे लोग दूरियां बनाना चाहते हैं क्योंकि शराब पीने वाले को लोग बेकार ही समझते हैं। और आजकल के कुछ लड़के हैं जो कि शराब पीते हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने दिमाग पर काबू करना धीरे धीरे बंद हो रहा है और भी गलत एडिक्शन में आ रहे हैं और परेशानियां जो है बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शराब पिया जाता है और लगभग लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। और इसीलिए भारत को जवानों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ जवानी में ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और जापान को बूढ़ों का शहर कहा जाता है। उसका कारण है कि वहाँ पर लोग अपने आप को पर्याप्त ध्यान रखते हैं, अपने आप के फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, अपने खान पान को सही रखते हैं। और यहाँ पर भारत में काफ़ी परेशानी है। यहाँ पर परेशानी ये है कि जवान होते ही लोग संगत और दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं और हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि जो वो लड़का है वो अगर शराब पी रहा है तो क्या हमें भी पीना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हालात सेम जैसा नहीं होता है। कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है तो कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। किसी के बाप के पास बहुत मोटा रकम होता है, उसके बाद बड़ा बिजनेस होता है और किसी के बाप के पास देने के लिए बेटे को कुछ नहीं होता। तो ये शराब हमें नुकसान तो कर ही रहा है, हमारे भारत देश को भी बर्बाद कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बिहार में शराब बंद है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग शराब के एडिक्शन में परेशान हैं। हर घर में लगभग ये कारनामा सुनने को मिलता है और इसका कारण यही है कि शराब में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, जिस कारण से लोग मज़े के पीछे आजकल बहुत भागते हैं। और ये मज़ा शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में शराब का शुरुआत हुआ था वो सिंधु घाटी साम्राज्य में हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व चावल, अंगूर, गन्ना और कई सारे फलों को मिलाकर या सबके अलग अलग तरह के शराब को यहाँ बनाया जाता था, जिसे वहाँ पर मदिरा का नाम दिया गया था और लोग मदिरा पिया करते थे क्योंकि वहाँ क्योंकि सिंधु साम्राज्य असल में काफ़ी प्रचलित है और आपने इस पर फिल्म भी देखा होगा। वही बात करें कि पूरे दुनिया में, विश्व में सबसे पुराना शराब बनाने वाला वो देश था जो कि 4100 ईसा पूर्व एक अंगूर और चावल के मिश्रण से
ये एक शराब बनाया था और कहा जा रहा है कि 4100 से 7000 ईसा पूर्व पहले की बात है और यहीं से यह कॉफ़ी हर जगह आया और एक उद्योग की तरह कह सकते हैं कि पूरे अलग अलग देशों में फैल गया और लोगों को इसके गलत आदत लगाने के बाद इसे आगे लेके गया गया। भारत में कई राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब पिया जाता है, लेकिन जो सबसे नंबर 1 पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शराब पिया जाता है वो है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल आबादी की बात करें जो कि 35% से भी ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों का शराब पीने का जो सेवन है वो कुछ ज़्यादा ही पीते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि नंबर 1 पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है त्रिपुरा। जी हाँ, वहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 34.7% लोग शराब पीते हैं। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत कहाँ जा रहा है। शराब पीने से आपके दिमाग, दिल, किडनी, फेफड़े ये सबको इफेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ आपके कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार एक मजबूत वैज्ञानिक शराब पीने वालों की सलाह ली और एक अज्ञात मानव कैंसर के सद्बुद्ध किया और इस पर प्रयोजन करने के बाद पता चला कि लोगों के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक कि शरीर आपका भूख लगना भी कम हो जाता है, खाना भी आप कम खा पाते हैं, डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और जिस कारण से खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाते। और ये 45-50 से ऊपर होने के बाद शरीर कम काम करता है और साथ ही साथ हालत गंभीर भी हो सकता है। और यही कारण है कि आज हमारा दिमाग तो काम नहीं कर पाता है लेकिन हर चीज़ बेकार और डैमेज हो जाता है। वही 2009 में लगभग 19,500 लोग शराब से शिकार हुए और यहाँ तक कि उनके सिर, गर्दन ये सभी में कैंसर ज़्यादा हुआ। एसोफेशियल कैंसर विशेषज्ञ ने बताया है। और इसके अलावा जिन लोगों को शराब का सेवन करने और एंजाइम की कमी होती है उन्हें अल्कोहल का सेवन करने का और एसोफेजियस का खतरा भी बढ़ जाता है। और जिस कारण से बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये चीज़ों पर साफ साफ कहा है कि इससे आदमी को काफ़ी परेशानी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। तो हर आदमी को यह सेवन ना करना चाहिए और स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोग हर महीने 6 करोड़ रुपए तक की दारू गटक जाते हैं और वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो ये एक ऐसी मात्र देश है जहां पर लगभग 405 करोड़ लीटर तक दारू पी लिया जाता है, यानी कि शराब लोग पी जाते हैं। और वहीं बात करें कि लगभग एक महीने में लगभग 410 करोड़ तक की शराब पी जाती है और इसी से हॉस्पिटल का बिल भी काफ़ी बढ़िया बन रहा है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि बॉडी में जब भी हम शराब पीते हैं तो शराब पीने के तुरंत बाद ये गटकने के बाद ही अगर कोई प्रेग्नेंट महिला पी रही है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कभी भी ये प्रेग्नेंट महिला को नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप गटकते हैं वैसे ही कुछ अल्कोहल आपके बॉडी में पहुंचता है और लगभग 10% अल्कोहल आपके शरीर सोख लेती है और वो खून के माध्यम से आपके बच्चे को भी जाता है। और इसलिए प्रेग्नेंट महिला को तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। आप पीते हैं शराब तो शरीर में जमने लगेगी और आपका शरीर नशे के संकेत देने लगता है। तो यही कारण है कि दिमाग आपका सही काम नहीं करता है और जो भी आप सच्चाई अपने मन में दबाए रखते हैं आप किसी के सामने भी उगट देते हैं। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, वरना आप कहेंगे कि ये एक ज्ञान का लेक्चर महात्मा आ गया। सो फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता था। और अगर और भी जानकारी देखना है या जानना है तो हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि मैं हूँ चंदन गुप्ता और आप आ गए थे दुनिया की बातें चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ऊर्जा और कुछ नई बातों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।